हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पद भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री। अनुभव 20 वर्षों से संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालने का तजुर्बा। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं हिंद भारत। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका राजनीतिक सफर तो काफी पुराना है, लेकिन संवैधानिक पद संभालते हुए आज पूरे 20 साल हो गए हैं। आज से 20 साल पहले आज ही के दिन यानी 20 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ 2001 की बात है। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। तब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे और उस वक्त प्रधानमंत्री पद पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। अचानक अटल जी ने मोदी को फोन कर दिया। उस वक्त मोदी एक सीनियर कैमरामैन गोपाल बिष्ट के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट पर थे। अटल जी ने पूछा, भाई कहाँ हो? इस पर मोदी ने जवाब दिया, मैं तो शमशान घाट पर हूँ। फिर अटल जी ने कहा, तुम शमशान घाट में हो तो मैं इस समय तुमसे अभी क्या बात करूँ, शाम को चाय पर आओ, फिर बात करते हैं। जब मोदी ने अटल जी से मुलाकात की तो उन्होंने मजाक में मोदी से कहा, दिल्ली ने तुम्हें बहुत मोटा कर दिया है, तुम्हें गुजरात वापस जाना चाहिए। इसके बाद ही मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। बताया जाता है कि तब आडवाणी मोदी के अनुभव को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने पहले मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। इस पर मोदी ने आपत्ति जताई और एक सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर कमान देनी है तो पूरी तरह से दीजिए, नहीं तो किसी और को दे दें। हालांकि बाद में सभी लोग मोदी की बात पर मान गए थे और इस तरह मोदी ने अपनी विजय यात्रा शुरू की और लगातार 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते रहे। देखते ही देखते 2014 का लोकसभा चुनाव आ गया, जिसमें एक नारा बहुत जोर से गूंजा। वो नारा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस नारे की गूंज से मोदी कमल की पहचान बन गए। चुनाव हुए, परिणाम घोषित हुए और भारत की जनता ने उन्हें देश के प्रधान सेवक के रूप में चुन लिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इस 2014 के आम चुनाव ने अलग ही इतिहास रच दिया। भारत की आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने 282 सीटों पर जीत हासिल करके सत्ता में अपना कब्जा जमाया था। जीत इतनी बेमिसाल थी कि विपक्ष भी शर्माया हुआ सा था। इस जीत से एक और बड़ा बदलाव आया मोदी के लिए। जो अमेरिका मोदी को अपने यहां आने से बैन कर चुका था, वो खुद मोदी की अगवानी की तैयारी करता है और खुद उन्हें अपनी सरजमी पर बुलाता है। धीरे धीरे मोदी का व्यक्तित्व पूरे विश्व में छाप छोड़ता है। विरोधियों की लाख कोशिशों के बावजूद 2019 के आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव में फिर मोदी की जीत होती है और वो फिर से बनते हैं देश के प्रधानमंत्री। और आज उनके संवैधानिक पद संभालने की 20वीं वर्षगांठ है। तो भाई, ये था संक्षेप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्षों का ब्यौरा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।